जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दीपक सिंह बिम्स रिव्यू पर। जैसा कि आपको पता है कि आर्मी की भर्तियां स्टार्ट हो चुकी हैं और आपको बता दें कि जितना भर्ती में फिजिकल का रोल होता है उसके साथ साथ ही उतना ही उसमें डॉक्यूमेंट का रोल होता है। अगर आप फिजिकल निकाल भी ले जाते हैं, अगर आप कोई एक मेजर डॉक्यूमेंट भी उसमें मिस्टेक कर देते हैं तो वो आपको उधर से तुरंत बाहर निकाल देते हैं। आपको दूसरे स्टेज में डॉक्यूमेंट सबमिट करने का मौका नहीं देते हैं, आपको भी 24 घंटे का ही समय देते हैं। अगर आपकी भर्ती 300-400 किलोमीटर दूर आपके BRO ARO में हो रही है तो आप सोचो कैसे आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर पाएंगे। तो आपके लिए यह वीडियो हम डॉक्यूमेंट के लिए लेके आए हैं कि आपको अपनी भर्ती में क्या क्या अपने साथ डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, जिससे आप अभी से अपना डॉक्यूमेंट बनवाना स्टार्ट कर दें और उसमें कोई गलतियां ना करें। आप चलिए हम बात करते हैं आर्मी अग्निवीर डॉक्यूमेंट जो लगने वाले हैं 2022 की भर्ती में। तो सबसे पहले आपको ले जाना है अपना निवास, जो निवास है डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं। कृपया करके सभी बच्चे अपना नया बनवा लें। कोई कैसा है, किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में 3 साल का निवास मान्य होता है, लेकिन कभी कभी आर्मी वाले उस चीज़ को नहीं मानते क्योंकि उनका खुद अपना आपने पढ़ा होगा, उनका रूल रेगुलेशन उनका कानून खुद का अलग चलता है, तो उसमें अपन कभी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो हो सके तो सभी बच्चे अपना जो निवास है वो 6 महीने और 1 साल के अंदर का रखें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सभी बच्चे अभी नया बना लें, कम से कम वो 6 महीने 1 साल तक का निवास होना चाहिए। और दूसरा चलते हैं अपन जाति सर्टिफिकेट पे। तो जाति है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, वो भी आपको कंपलसरी है और इसका भी सेम ही है कि आपका 1 साल पुराना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 2-3 साल पुराना रख रहे हो, क्योंकि पहले ही बता दिया है कि आर्मी के रूल अलग होते हैं आपको। और जो है रिलीजन सर्टिफिकेट, अगर आपका जाति में अगर आपका धर्म रिलीजन आपका लिखा हुआ है तो आपको धर्म सर्टिफिकेट बनवाना ज़रूरी नहीं है। और दूसरी बात करते हैं अपन जाति की। जैसे आपको पता है कई स्टेट में सामान्य की जाति नहीं बनती है, तो आप लोगों को बता दें जो सामान्य की जाति है, आप अगर ग्राम में रहते हैं तो एक अपना वो लैपटॉप पर मैटर बनाएं या कंप्यूटर पर मैटर बनाएं, उसमें आप जाति प्रमाण पत्र लिख दें कि हम फलाने गांव के हैं, इस जगह पर रहते हैं और हमें इस जाति के हैं, तो हमें जाति सर्टिफिकेट चाहिए। तो उस पर जो प्रधान की मोहर लगेगी वो सर्टिफिकेट भी चलेगा। अगर आप तहसीलदार से बनवाते हैं तो वो भी चलेगा, अगर आप नगर पालिका में रहते हैं तो उधर से बनवाते हैं तब भी चलेगा। लेकिन सामान्य के लिए जाति प्रमाण पत्र बनाए जरूरी है, क्योंकि कैसा है कहीं कहीं उनके रूल अलग हो जाते हैं। जो पिछली भर्ती 2018 की हुई थी हमें पता है, हम जाति सर्टिफिकेट की वजह से बाहर कर दिए गए थे और सामान्य में जाति अभी वो मांगने लगे हैं। और हमारे इधर अभी आपको पता है कई स्टेट में सामान्य की जाति बनती नहीं है, तो जाति सर्टिफिकेट जरूर बनवा के जाएं। दूसरा है आपका स्कूल करेक्टर, जो आपका स्कूल है उससे आपका चरित्र प्रमाण पत्र बन जाता है। अगर आप स्कूल से बनवाते हैं तो ठीक है, उसके बाद आप बनवा सकते हैं अपने ग्राम प्रधान, आपकी नगर पालिका परिषद, इधर से भी आप बनवा सकते हैं। उसका फॉर्मेट हम आपको दे देंगे, आपको भी जो हमारा टेलीग्राम चैनल है। और जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपका 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, 1 साल पुराना आपका नहीं चलेगा, जो करंट में है वही बनवाएं, 6 महीने से पुराना ना हो। उसके बाद चलते हैं अपन अनमेरिड। आपको भी पता है आर्मी में जो है वो विवाहित पुरुष नहीं लिए जाते हैं, ना विवाहित लड़के। तो आप कृपया करके अपना जो है अनमेरिड सर्टिफिकेट बनवा के ले जाएं, जो है वो भी 6 महीने से पुराना ना हो, करंट का हो। और इसको भी आप अपने ग्राम प्रधान और अपने क्या बोलते हैं जो नगर पालिका है उधर से आप मोहर लगवा के बनवा सकते हैं, जो उसका फॉर्मेट रहता है। उसकी बात करते हैं आप जो भी बच्चे जिनके फादर मदर आर्मी में हैं या एक्सपायर हो चुके हैं, उनके पास उनका रिलेशन सर्टिफिकेट होता है तो वो अपना सर्टिफिकेट बनवा लें। अगर नहीं है और है तो साथ में ले जाएं। उसके बाद बात करते हैं NCC और स्पोर्ट। आपको भी पता है इसके आपको नंबर मिलते हैं, तो ये आपको उधर ही जैसे ही आपकी रनिंग हो जाती है तो उसके बाद आपको ये सबमिट करने पड़ते हैं। तो NCC और स्पोर्ट के सर्टिफिकेट आपको साथ में ले जाना, अगर आपके पास है तो अनिवार्य है। अगर नहीं है तो अगर नहीं ले जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं है, खाली आपको ये होगा अगर आपके पास है तो आपको ही फायदा है, इसके नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद अपन करते हैं पुलिस करेक्टर। अभी जो है आपको पुलिस से भी चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी पता है जो अग्निवीर है इसके कई जगह वो उपद्रव हुए, उसके विरोध प्रदर्शन हुए, तो उसमें आपको ये बनवाना पड़ेगा कि हम इस विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं थे। और उन्होंने जो फॉर्मेट है अपने नोटिफिकेशन में दिया है पुलिस करेक्टर का। उसके बाद करते हैं स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप वाले आर्मी में नहीं जाते, आपको भी पता है, लेकिन हो जिसके पास स्पॉन्सरशिप तो वो अपना स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट आर्मी में ले जा सकता है। उसके बाद अपन बात करते हैं सेल्फ नोटरी। ये जो सेल्फ नोटरी है आपको अपनी तहसील से जाके बनवाना पड़ेगा। जो आर्मी है उसमें अपना फॉर्मेट दे देती है, तो आप ये सेल्फ नोटरी भी तहसील से जाके बनवा के ले जाएं। ये भी आपको कंपलसरी है, ये भी आपको 10 रुपये के स्टाम्प पे जो भी लिखा रहेगा उस पर बनवाना पड़ेगा। उसके बाद है बॉडी टैटू सर्टिफिकेट। अभी उन्होंने बॉडी टैटू का भी जो सर्टिफिकेट है उसका भी फॉर्मेट आपके नोटिफिकेशन में दिया है, तो उसको निकलवाएं और उसको जैसे भी फिल करना है उस पर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमें कमेंट में बताएं। और आप जो है बॉडी टैटू सर्टिफिकेट भी उसमें लगता है। और जो जनजातियां हैं आदिवासी रहते हैं उनको एक अलग से सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसका रहता है परमानेंट टैटू वाला जो बॉडी सर्टिफिकेट रहता है, क्योंकि जनजातियों को आपको पता है उनके नियम भी अलग रहते हैं।
तो उनको भी लिया जाता है, लेकिन उनका अलग से सर्टिफिकेट लगता है जिस पर लिखा रहता है कि परमानेंट ये बॉडी उनका जो टैटू है वो परमानेंट ही है। उसके बाद जो अलग है सबसे कोविड वैक्सीन, जिन भाइयों ने भी बहनों ने भी कोविड वैक्सीन नहीं लगवाई है और भर्ती देखना चाहते हैं तो कृपया करके वैक्सीन लगवा लें। इस बार आपको कोविड का वैक्सीन सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा कि हाँ हम वैक्सीनेट हो चुके हैं। और जो अभी इसके बाद बात करते हैं जो आपके पास सर्टिफिकेट रहते हैं उसके बारे में। सबसे पहले आपको भर्ती में अपना एडमिट कार्ड ले जाना है। एडमिट कार्ड आप फोटो से या उससे ना निकलवाएं, डायरेक्ट प्रिंट निकलवाएं, क्योंकि उसमें जो बार कोड रहता है, बार कोड स्कैन करने में प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जैसे ही आप एंट्री करेंगे उसके बाद जैसे ही आपकी चेकिंग होगी तो वो लोग बार कोड कंप्यूटर से स्कैन करते हैं, आपका नाम वगैरह आपकी फिर उधर डिटेल मिलाते हैं, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इतना टाइम नहीं रहा कि वो आपका फिल करेंगे। तो जो बार कोड है तो आप अपना जो है ओरिजिनल जो है तो निकलवाएं, हो सके तो प्रिंट रंगीन ही निकलवा लें। उसके बाद है जो है फोटो है जो आपको साफ साफ फोटो निकलवा ली है, जो उसमें दिया है कि वाइट पर्दा पीछे होना चाहिए, आपकी दाढ़ी नहीं होना चाहिए, मतलब आपका क्लीन होना चाहिए। केवल सिखों को दिया है कि वो बाल रख सकते हैं, बाकी जो भी है सबको अपना बिल्कुल क्लीन जो रहता है उसी में आपको फोटो निकलवा के ले जाना है। और जो पीछे उन्होंने पर्दा दिया है वाइट पर्दा होना चाहिए। उसके बाद जो है 10th और 12th के ओरिजिनल सर्टिफिकेट, जो भी आप ये डॉक्यूमेंट बनवाते हैं सबके सब ओरिजिनल ले जाने हैं और सबकी कम से कम 5-5 फोटो कॉपी साथ में ले जाएं। और जो 20 फोटो लिखा है 20 की जगह आप 25 फोटो निकलवाएं और 25 फोटो साथ में ले जाएं, 5 एक्स्ट्रा रहेंगी तो कोई वो नहीं हो जाएगा। उसके बाद जो भी बच्चे 8वीं पास से भर्ती देखना चाहते हैं वो 8वीं पास की मार्कशीट के साथ साथ जो आपकी मूल टीसी है उसको भी साथ में ले जाएं। और मूल टीसी पे आपके जो काउंटर साइन रहते हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के, वो होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके वो नहीं रहते हैं तो जैसे ही आप एंटर करते हैं वो तो 8वीं के साथ आपकी टीसी देखते हैं, और अगर आपकी भी नहीं रहती वो तुरंत ही उधर से भगा देते हैं। जो बच्चे बोलते हैं हमने 8वीं पास से भर्ती नहीं देख पाई, उन्होंने साफ साफ नोटिफिकेशन दिया है 8वीं पास के साथ आपको मूल टीसी होना अनिवार्य है। अगर आप 8वीं पास से ट्रेडमैन की भर्ती देखते हैं तो आपके पास मूल टीसी होना अनिवार्य है। अब आपको हम ये फॉर्मेट दिखाते हैं जो हमारे पास है, देख सकते हैं आप। ये चरित्र प्रमाण का जो फॉर्मेट है आप ऐसा ग्राम प्रधान से बनवा सकते हैं, इस पर प्रधान के नीचे मोहर लगी रहती है। दूसरा आपका जो है अविवाहित प्रमाण पत्र ऐसा है तो आप इसको भी ऐसा कंप्यूटर से टाइप करा सकते हैं, नहीं तो हम अपने टेलीग्राम में डाल देंगे, उधर से भी आप प्रिंट करा के निकाल सकते हैं। और ये है जन्म निवास और जो जन्म तिथि और निवास प्रमाण पत्र है आप ऐसा भी बनवा सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र इसमें भी आपकी प्रधान की मोहर लगी रहती है, तो आप इसकी प्रधान की मोहर लगवा के भी ये सब काम चला सकते हैं। और जो भी है आपको पहले बता दिया कि सर्टिफिकेट सबके सब ओरिजिनल होना चाहिए और पुराना कोई भी सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, खासकर ये चरित्र और अविवाहित इनमें तो आप गलती ना करें, नए बनवाएं। और निवास और जाति जो भी है इसको भी नए बनवाएं। और जनरल वाले बच्चे ध्यान दें, इस भ्रम में ना रहे कि हमारी जाति नहीं लगती तो नहीं ली जाएगी, आपकी जाति लगती है। और आर्मी के नियम अलग ही रहते हैं, तो आप जो भी आपकी ग्राम पंचायत है, आपका जो नगर पालिका है उधर से आप बनवा सकते हैं, तहसील से बनवा सकते हैं, आपको हम बता दें। और जो भी आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें। अगर आपको कोई से भी डॉक्यूमेंट में कहीं से भी प्रॉब्लम आती है तो कृपया करके जो हमारा टेलीग्राम लिंक है या फिर हमने व्हाट्सअप का नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो उसमें जाके आप हमसे संपर्क करते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो भर्ती देने वाले हैं उनसे अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचाएँ। और जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।